नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। सरकार के बड़े बड़े वादे तब फेल होते नजर आते हैं जब कोई योजना जो है वो धरातल पर बेअसर होती है। ऐसी ही सरकार की एक जन कल्याणकारी योजना है डाकिया योजना। कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना मरे, इस उद्देश्य से पिछली सरकार ने पहाड़िया जनजातियों के लिए खाद्यान्न योजना के तहत गरीबों को हर महीने 35 किलो चावल उनके घर पहुंचाकर उन्हें योजना का लाभ दिए जाने की शुरुआत की थी। लेकिन झारखंड की उपराजधानी दुमका में यह योजना अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। आइए न्यूज़ विंग की पड़ताल के जरिए देखते हैं क्या है पूरी कहानी। उपराजधानी दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड इलाके के आदिम जनजाति पहाड़िया को पिछले 2 महीने से अनाज का वितरण नहीं किया गया है। पिछली सरकार ने पहाड़िया जनजातियों के लिए 35 किलो अनाज उनके घर तक पहुंचा कर देने के लिए डाकिया योजना की शुरुआत की थी, जिसका इन दिनों हाल बदहाल है। ऐसा नहीं है कि अनाज गोदाम में नहीं है, लेकिन अनाज गोदाम में शोभा बढ़ा रहा है। जबकि भारत सरकार ने विलुप्त होते आदिम जनजाति को लाभान्वित करने के लिए विशेष तौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीटीजी डाकिया योजना के तहत घर घर जाकर 35 किलो चावल पहुंचाने की योजना चलाई। लेकिन वर्तमान में हेमंत सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 माह से आदिम जनजातियों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। गौरतलब है कि भारत सरकार और राज्य सरकार कोरोना के संक्रमण काल में गरीब और असहाय लोगों के साथ साथ पहाड़िया जनजाति के लोगों को भी भूख से बचाने के लिए प्रत्येक माह 2 बार अनाज देने का प्रावधान रखी है। एक बार 35 किलो और दूसरी बार प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो चावल का लाभ दिए जाने की योजना बना रखी है। लेकिन जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में लगभग 75 गांव ऐसे हैं जो इसका लाभ लेने से वंचित हैं। ऐसे में इनके पास भूखों मरने की स्थिति है। चावल हम लोग का जनवरी महीना ही मिला है, अब फरवरी का नहीं मिला है चावल। क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला पता नहीं, डीलर खबर ही नहीं किया है। कितना मिलता है अनाज आपको? चावल गेहूं में 35 किलो मिल रहा है। दोनों मिला के? हाँ, चावल दे रहा है 21 केजी और गेहूं दे रहा है 14 केजी। फरवरी का मिला? नहीं मिला है फरवरी का। कैसे आपका जीवन चलेगा? कैसे चलेगा, वही तो बाल बच्चा कैसे पालन पोषण करेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का सरकार से। सरकार तो बहुत पैसा खर्च कर रही है आप लोगों पर। तो कहाँ नहीं मिल रहा है। जनवरी महीना फरवरी का मिला? फरवरी का नहीं मिला है और पेंशन भी नहीं मिल रहा है। रोजी रोजगार कहाँ से आप कैसे जुगाड़ करते हैं? मजदूरी करता है दादा। मजदूरी मिला तो भोजन हुआ? हाँ, नहीं तो नहीं। भोजन नहीं? और रोज तो काम भी नहीं मिलता है। तब ऐसे स्थिति में कैसे बाल बच्चा पालते हैं? वही तो मुश्किल हो जाता है कुछ करने में। तो सरकार के इतना योजना है आपके यहाँ नहीं पहुँचता है? नहीं कोई सरकार रोड है आपके यहाँ? पानी तो है, पानी का भी समस्या है। कभी अभी निकलेगा थोड़ा दिन, इसके बाद जनवरी अप्रैल महीना के बाद पानी का दिक्कत हो जाता है। तो वैसे में कहाँ से पानी लाते हैं? और दूसरे गाँव जाना पड़ता है। वहीं इस मामले में शिकारीपाड़ा के सीओ और एमओ के प्रभार पर बने राजू कमल के अनुसार सरकार द्वारा पीटीजी डाकिया योजना का लाभ गरीब असहाय पहाड़िया जनजाति के लोगों तक खाद्यान्न योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन एफसीआई से ही चावल का आवंटन कम होने के कारण शिकारीपाड़ा में पिछले दिनों राशन का वितरण नहीं किया गया। हालांकि जब इस मामले की जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। नहीं, बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर पीटीजी परिवार को खाद्यान्न दिया जा रहा है। ये आपके चैनल के माध्यम से हमें सूचना मिल रही है कि शिकारीपाड़ा ब्लॉक में 2 माह से नहीं मिल रहा है, वेरीफाई कराते हैं। अगर ऐसा पाया जाएगा तो संबंधित एमओ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पीटीजी डाकिया योजना का डीलर जो है वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जी हैं। क्योंकि ये जो एमओ से हमने कल बात करी है तो उन्होंने साफ बिल्कुल एसआईओ 1 माह एडवांस दिया जाता है। किसी ब्लॉक में खाद्यान्न जाती है वो 1 माह एडवांस खाद्यान्न वहाँ पर जाता है, इसलिए एसआईओ का कहीं इशू नहीं है। हो सकता है इसमें ये इशू हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन अभी खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। अधिकतर एमओज हैं वो समय पर ऑनलाइन नहीं करने के चलते हैं, कुछ खाद्यान्न कट जाता होगा, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन एसआईओ 1 महीना पहले ही निर्गत किया जाता है। बहरहाल लापरवाही सरकार की हो या फिर पदाधिकारियों की, नुकसान केवल गरीब जनता का ही हो रहा है। अब सरकार से एक अपील है कि इन पहाड़िया जनजातियों की दशा पर तो रहम करें, क्योंकि हुजूर इसमें इनका क्या कसूर। न्यूज़ विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and
We have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.